यह वीडियो लोक कल्याण की भावना से बनाया जा रहा है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो, मैं हूं अमितोज और आज है 10 मई 2021। वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा जो एक्सपोजर हो गया था, आज मैं काफ़ी दिन के बाद ठीक फील कर रहा हूँ, तो वीडियो बनाने की सोची और मैं आज मॉर्निंग वॉक के लिए भी गया था और इस प्रकार से मुझे लगा कि मैं कुछ हद तक रिकवर कर गया हूँ वीकनेस से और उसके इफ़ेक्ट्स के बाद। कुछ मेजर इन्फेक्शन मुझे रहा नहीं, माइल्ड ही हुआ था। 14 को वैक्सीनेशन लगाई थी, उसके बाद दोपहर में थी 11-12 बजे के आसपास, तो शाम को 101 बुखार था, पैरासीटामोल खा ली थी। 15 को शाम को बुखार था, सुबह नहीं था, 101 ही था, पर ऐसे ही चला, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं रही। 16 तारीख को फिर एक शाम तक 101 बुखार था, तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई थी और इसी प्रकार से 18 को भी बुखार था, तो रात को थोड़ी पैरासीटामोल ले ली थी। 19 को भी बुखार था 101, तो हम पैनिक मोड में आ गए थे। थोड़ा सा पैनिक हो गया कि 5वें दिन भी बुखार है। तो जब हमने अपने फैमिली डॉक्टर्स को डिस्कस किया तो ये माना गया कि कहीं एक्सपोजर है और इसलिए मेडिसिन हमने स्टार्ट कर दी थी। तो 21 तारीख को मेरे यहाँ टेस्ट हुआ था प्राइवेट, उसकी रिपोर्ट 25 को आई थी जो कि पॉजिटिव थी। तो इस दौरान मैंने 27 तक जो है डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन का कोर्स 27 तारीख तक किया, 19 तारीख से लेके 7 दिन तक। तो उसके बाद जो उसमें मल्टीविटामिन भी लेते रहे हम, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी का भी एक बार सेशे लिया हफ्ते में, जो होता है 60,000 IU का एक ही बार। और डाइट अच्छी रखी। डाइट में बताया गया था कि अगर घर पे ही रहा मैं, और घर पे ये है कि आपकी देखरेख हो जाती है, एक कमरे में एक तरफ आ गया था। और इसमें डाइट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी देखरेख हो मरीज़ की, और एक सेवा होती है, मरीज़ की केयर होती है, टाइम पे खाना मिले, फ्रूट्स मिलें, नींबू पानी हो और टाइम पे सब डाइट मिले। अच्छे जो घरेलू अच्छी डाइट होती है वो नेचुरल होती है, वही उसी को लेकर आदमी फिर आगे चलता है। उसी का रोल है सारी लाइफ में, उसी पर आना है दवाइयाँ छोड़कर। तो वो बेटर केयर होनी चाहिए। चाय दूध जो है टाइम पर लें आप। मेरी केयर हुई, मुझे फ़र्क चला कि भाई जो है डाइट होने से ही मेजर है। तो आते आते आज हो गई है 10 मई। तो इस दौरान 27 के बाद दवाइयाँ छोड़कर एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन पे थे और कुछ थोड़ी शैलोनेस ऑफ जो थोड़ी ब्रेथ थी उसके रहते मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे फोराकोट जो है इनहेल्ड, जिससे मुंह से लेते हैं, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स आते हैं चेस्ट के लिए, तो वो मुझे बोला था सुबह शाम आप 100 का फोराकोट 100 नाम से आती है, स्ट्रेंथ उसकी 200 भी होती है, 400 भी होती है। तो एक माइल्ड सा स्टेरॉइड दिया था। तो 2 के दिन के बाद मैंने एक रेस्प्यूल लिया था, उसका 0.5 mg और बुडेसोनाइड था। तो 5 मई के आसपास जो है, 3-4 मई के आसपास उन्होंने मुझे बोला कि आप मिथाइल पेंडिसलोन भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे हमने शुरू की। रात को एक बार मैंने 8 mg ली, अगले दिन 16 mg की, फिर उसके अगले दिन 32 mg की, फिर उसके बाद स्केल डाउन किया 16 mg, 8 mg। 5 दिन में इतनी कोई टेपरिंग की शायद आवश्यकता भी नहीं होती, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैंने इस प्रकार से मेडिसिन ली, जिसमें एक दिन जिस दिन मैंने 16 mg सुबह और 16 mg शाम को ली और उस एस्प्रिन भी ली साथ में मैंने, उस दिन मैंने 225 mg एस्प्रिन ली। तो एस्प्रिन कभी मैंने 75 mg ली, शुरू में 75 mg रखी रात को सोने से पहले, और फिर एक बार जब मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद हैवीनेस है तो 150 mg भी ली मैंने। तो इससे होता था कि रात को सोते हुए जैसे 1:30-2 बजे मुझे ऐसे लगे कि गहरे सांस आ रहे हैं। जिस दिन मैंने 225 mg रात को सोते टाइम ली और सुबह 16 mg मिथाइल प्रेडनिसोलोन और रात को 16 mg मिथाइल प्रेडनिसोलोन लेकर मैं सोया, तो 1:30-2 बजे मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे गहरे सांस आ रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं 75 mg पर आया धीरे धीरे। फिर एक दिन उसके बाद ये छोड़ चुका था, ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, टेपरिंग के बाद, छोड़ने के बाद
अभी 8 तारीख को, शायद 7-8 तारीख को, तो एक दिन मैंने 75 mg ली रात को सोने से पहले। तो 1:30-2 बजे मुझे लगे जैसे सांस थोड़ा सा दिक्कत आ रही सांस में, पर मुझे ओवरऑल अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है। 10 मई हो गई है और अभी तक सही चल रहा है। मैं रात को हालांकि सोते टाइम ले लेता हूँ, कभी 75 mg, कभी 150 mg एस्पिरिन। जिस प्रकार से लग रहा हो कि शरीर में हल्कापन है सब तरफ, कहीं जैसे स्टिफनेस नहीं आ रखी, तो अच्छा फील हो रहा है, तो मैं रिड्यूस कर देता हूँ, 75 mg ले लेता हूँ। और थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी हैवीनेस है और ड्राउजीनेस है, डिजीनेस है, थोड़ा थकावट सी ज़्यादा महसूस हो तो 150 mg कर देता हूँ। तो इसी प्रकार से अभी तक तो ठीक ही संभला रहा है और आज तबीयत थोड़ी ठीक ज़्यादा लग रही है पहले से। पर मैं फोराकोड सोने से पहले जो 100 है, फोराकोड 100 नाम से जो दवाई आती है, वो एक बार इनहेल कर देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर यहीं कहीं पड़ी होगी तो। ये मेडिसिन है, अगर आप देख पाएँ तो ये इस प्रकार से सांस बाहर लेके दस 20 सेकेंड होल्ड करके रखें अंदर। तो ये सुबह शाम एक बार ले लें, 2 बार भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मैं लेता रहा हूँ और क्लिप्स मैंने कुछ इस दौरान खींचे हैं, वो मैं आगे इंक्लूड कर लेता हूँ। आप देखिए, इनको समझिए। मैंने टेम्परेचर का और ऑक्सीमीटर का चार्ट पूरा बनाता रहा मैं इस दौरान। एक मैं ब्रीफ क्लिप उसका भी दिखाता हूँ, आप सोचिए, समझिए, देखिए, शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे। पर सदा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर ही मेडिसिन्स को सोचें, समझें कैसे लेनी है, समझकर ही इनका प्रयोग करें। देखिए आगे। ये है फोराकोड, फॉर्मिट्रॉल, फ्यूमारेट और बुडेसोनाइड का कॉम्बिनेशन। ये 4 दिन पहले एक बार मैंने एक दिन ये लिया था, फिर उससे अगले दिन सिर्फ बुडेसोनाइड था और फिर बुडेसोनाइड था अगले दिन सोने से पहले। और आज सुबह थोड़ा 94 आ रहा है ऑक्सीजन, तो मैं दूसरा ले रहा हूँ, डुओलिन 3। ये जो पंप से दवाई है ये ठीक रहती है बड़ों के लिए, इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। नेबुलाइज़र में बिजली की ज़रूरत रहती है, उसमें दवाई डाल के लेने के लिए। वो बच्चों के लिए होता है, क्योंकि उनको आप मुंह से दबा के बोल नहीं पाओगे। तो बड़ों के लिए ये ठीक रहता है, गांव देहात में जहाँ बिजली चली जाती है या कहीं पे भी है। ये पंप लीजिए, फोराकोड का है, स्टीरॉयड है, ये छाती के लिए, ये ठीक रहते हैं। मेरा इन्फेक्शन माइल्ड ही रहा और मुझे ऑक्सीजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। 14 तारीख से लेकर अप्रैल से आज 10 मई हो रही है, तो इसमें आप देखें कि लगभग 25 दिन हो गए हैं। अभी तक तो बिना ऑक्सीजन के ही मेरा काम चल गया है। यह वीडियो लोक कल्याण की भावना से बनाया जा रहा है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।